हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज देखने वाले हैं रेसिड्यू सिस्टम। ठीक है, रेसिड्यू सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि दो तरह का सिस्टम हो सकता है। इस तरह का एक होगा आपका कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम, जिसको हम लोग CRS बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा होगा रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम, जिसको शॉर्ट में RRS बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों का डेफिनेशन देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से देखिए क्या है। देखिए, इसका डेफिनेशन देखेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर, कुछ आपको सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ रहेगा A1 से लेकर के AK तक, इसको बोलेंगे CRS, यानी कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो M। इफ़ इसमें आपको तीन कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, पहला ये कि K इक्वल टू M। K इक्वल टू M का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इंटीजर्स है वो उतना ही हो जितना यहाँ पे मॉडुलो दिया हुआ है M। ठीक है, दैट इज़, ऐसे आप लिख सकते हैं, दैट इज़ क्या, नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है आपको वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू M होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है, AI नॉट कॉन्ग्रुएंट टू AJ मॉडुलो M फॉर ईच I नॉट इक्वल टू J। यानी कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपस में क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। ये जो सेट दिया हुआ है इसमें कोई भी दो ठो अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। और तीसरा, फॉर ईच इंटीजर n देयर एग्जिस्ट ए यूनिक AI सच दैट n कॉन्ग्रुएंट टू AI मॉडुलो M। ठीक है, इन दिस वे 0 से लेकर के इस तरह का हम लोगों को जो है रेसिड्यू मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग मॉडुलो M पे काम कर रहे हैं तो। ठीक है, इसको मतलब मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ, दैट इज़, आप इसको ऐसे लिखिएगा। इसका मतलब ये होगा, दैट इज़ क्या, दैट इज़ सेट ऑफ लीस्ट रेसिड्यू। ठीक है, सेट ऑफ लीस्ट रेसिड्यू ऑफ गिवन इंटीजर्स। ठीक है, जो गिवन इंटीजर आपको दिया हुआ है उसमें जो सेट ऑफ लीस्ट रेसिड्यू होगा मॉडुलो M, वो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो वो हम लोगों को याद रखिएगा, ये स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2। ठीक है, ऐसे मिल करके M-1, एक तो सीरियल ऑर्डर में मिलेगा और M-1 तक मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब आइए दूसरा डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम। इसमें जो सेट ऑफ इंटीजर है A1 से लेकर के AK तक, उसको हम लोग RRS मॉडुलो M, यानी रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो M बोलेंगे। कब, देखिए, पहला ये कि AI और M, इसका जो GCD है वो 1 होना चाहिए, यानी कोई भी इंटीजर आपका M के साथ में क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरा वही प्रॉपर्टी है जो उसमें था कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। और तीसरा ये कि n कॉन्ग्रुएंट टू AI मॉडुलो M मिलेगा फॉर यूनिक I 1 से K तक, अगर M और N आपस में को प्राइम है। ठीक है, इसका मतलब ये है, दैट इज़ क्या, कि इसमें जो आपको सेट ऑफ लीस्ट रेसिड्यू मिलेगा, सेट ऑफ लीस्ट रेसिड्यू, ओके, रेसिड्यू ऑफ गिवन इंटीजर्स मॉडुलो M, वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा को प्राइम टू M। ठीक है, क्या मिलेगा, को प्राइम टू M लेस देन M। ठीक है, M से छोटा जो भी M का को प्राइम है वही आपको मिलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, ये हमारे लिए जो है ना, लास्ट वाला जो दोनों जो है क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसको अगर चेक कर लेंगे तो जल्दी जल्दी आपको CRS और RRS जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इस पर एग्जाम्पल्स से थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग का एग्जाम्पल में वेरीफाई होता है। ठीक है, देखिए, दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम इसका इधर एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, किस तरह का सिस्टम जो है वो CRS होगा। तो देखिए, CRS सिस्टम में एक हम लोग इस तरह का ले सकते हैं, 5 नंबर 1 सेट है, सेट ऑफ इंटीजर है 5 12 -3 -4 7 और 22, ये लिया गया है। ठीक है, मॉडुलो 6 ये लिया गया है हमको। ठीक है, तो ये हमको दिखाना है कि ये क्या है, ये हमारा CRS है, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इंटीजर है, नंबर ऑफ
इंटीजर्स, कितना इंटीजर दिया हुआ है, तो ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, एग्जैक्टली 6 के इक्वल है, ठीक है। तो ये कंडीशन मैच कर रहा है और कोई भी दो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे जो है लीस्ट रेसिड्यू, ठीक है, ओके। लीस्ट रेसिड्यू ऑफ गिवन इंटीजर्स, ठीक है। जो गिवन इंटीजर दिया हुआ है उसका हम लोग लिस्ट रेसिड्यू निकालेंगे मॉडुलो 6 में, ठीक है। क्या आएगा बताइए, इज इक्वल टू आएगा जैसे 5 का, तो 5 का डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 5 का अगर हम लोग निकालेंगे मॉडुलो 6 में तो 5 ही आएगा, ठीक है। फिर 12 का क्या आएगा, 0 आएगा क्योंकि 12 6 से डिविजिबल है। -3 का क्या आएगा, तो -3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 6, तो इसका 3 आएगा। -4 का क्या आ जाएगा, 2 आएगा, -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 6। 7 का क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और 22 का क्या आ जाएगा, 6 3 या 18, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आपको रिमाइंडर मिलेगा, तो ये हो गया, ठीक है। विच इज़ परमुटेशन ऑफ, आप इसको ऐसे देखेंगे, विच इज़ परमुटेशन ऑफ किसका परमुटेशन है, तो ये परमुटेशन है आपका ऑफ 0 1 2 3 4 5, इसी का परमुटेशन है अगर हम अरेंज करके लिखें तो। यानी हमको जो सेट ऑफ लिस्ट रेसिड्यू मिल रहा है वो आप देखिएगा, जो ऊपर में हम आपको बताए थे कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट हुआ है और m-1 तक, तो 6 हमारा m है, यहाँ पे m हमारा क्या है, 6 है, ठीक है। तो 6 - 1 यानी 5 तक गया है, देयरफॉर आपका ये जो है CRS है ना। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन सेट ऑफ इंटीजर्स इज CRS मॉडुलो 6, ठीक है, ऐसे बनेगा। हाँ, अच्छा, एक RRS का एग्जांपल देख लेते हैं। RRS का देखिए, RRS का एग्जांपल हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है। ये सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये आप देखेंगे ये RRS है मॉडुलो 12 पे, ठीक है, ओके। कैसे, तो देखिए पहले तो आप इसमें देखिए, इसमें 4 ही एलिमेंट है, यहाँ पे 12 है, तो ये CRS हो नहीं सकता है ना। तो CRS का तो कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ पे आपका 12 दिया हुआ है मॉडुलो में, तो ये है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, ईच ऑफ गिवन इंटीजर, गिवन जो भी इंटीजर आपका सेट में दिया हुआ, ईच ऑफ गिवन इंटीजर इन सेट इज को प्राइम टू 12, ठीक है। ये 12 के को प्राइम है सारा ही एलिमेंट, तो पहला वाला आपका हिट कर गया, ठीक है। दूसरा वाला आप देख रहे हैं कि कोई भी दो एलिमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट हम लोग तीसरा पे आ जाते हैं। थर्ड वाला में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमको सेट ऑफ लिस्ट रेसिड्यू है वो क्या है, तो देखिए सेट ऑफ लीस्ट रेसिड्यू, ठीक है, ऑफ गिवन इंटीजर्स मॉडुलो 12, ठीक है। मॉडुलो 12 में सबका आप सेट ऑफ लिस्ट रेसिड्यू निकालिए, जैसे यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 1 का 1 ही आएगा, फिर 5 का 5 ही आएगा चूँकि 12 ग्रेटर है, 7 का 7 आएगा, 11 का 11 आएगा, यही आ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे क्या हैं, सारे जो हैं को प्राइम है, जो लास्ट कंडीशन था को प्राइम है 12 का, लेस देन 12 है, ठीक है। विच आर को प्राइम टू 12, जो 12 से को प्राइम है, और क्या है, और लेस देन 12, और 12 से छोटा है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, ये जो सिस्टम है हम लोगों का, ये क्या है, ये RRS है बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे क्या, देयरफॉर है ना 1 5 7 11, ये जो सेट है ये क्या है, ये आपका RRS है मॉडुलो 12, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिएगा, इधर आप CRS चेक कर लीजिएगा, एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 49 आप देख लें, 20 10, ठीक है, 17 -18 और -27, इसको आप देख लीजिएगा। ये फिर से मॉडुलो 6 में क्या है,
CRS है, ठीक है। ये आप करके देखिएगा। हाँ, जैसे ऊपर में हम लोगों ने किया है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 है, तो ये डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। और सबका आप सेट ऑफ रेसिड्यू निकालिएगा तो वही आपको 0 से लेकर के 5 तक मिलेगा, जैसे ऊपर मिला था। तो आप देख सकते हैं 0 किसका है, तो 18 का 0 है, ठीक है। फिर 1 किसका है, तो 1 49 का है, 2 किसका है, 20 का है। इस तरह से आप ढूंढ लीजिएगा, वही मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से एक आप और चेक कर सकते हैं 3 नंबर में कि सेट ऑफ इंटीजर -3 14 3 12 37 57 -1, ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये आपका मॉडुलो 7 में क्या है, ये भी आपका CRS है। आप देख लीजिएगा, सेम पैटर्न है, अंदर में टोटल 7 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 7 है, तो काम आपका ये कर जाएगा, ठीक है ना। सेट ऑफ लिस्ट रेसिड्यू निकालिएगा तो आपको 0 से लेकर के 7 के लिए 6 तक मिलेगा, ठीक है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से इधर आप एग्जाम्पल देखिएगा, तो इधर मैं एग्जाम्पल 2 बता रहा हूँ। RRS में आप चेक कीजिएगा कि जिस सेट ऑफ इंटीजर है -19 -1 22 43, ठीक है, 46 79 113 और 452, ये जो है ये आपका RRS है, इज़ RRS मॉडुलो 15। मॉडुलो 15 में ये RRS है, आप चेक कर लीजिएगा। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट देख लीजिए, 15 तो नहीं है, 15 से कम है, बट जब आप इसका सेट ऑफ लिस्ट रेसिड्यू निकालिएगा तो आपको 15 का को प्राइम मिलेगा लेस देन 15, ठीक है। यानी 1 2 4 7 इस तरह का आपको मिलेगा, 14 तक को प्राइम 15 मिलेगा, तो ये आपको RRS कन्फर्म करता है, ठीक है। सिंपल चीज़ था, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा और फिर जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है उसके साथ हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरह का आपको डेली बेसिस पे रोज़ाना BSc और उसके आगे का जो मैथमेटिक्स है उसका कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है। आपको कॉम्पिटिशन में भी इससे काफ़ी हेल्प होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।